नमस्कार। आज एक नया विषय और समसामयिक चर्चा इसलिए आवश्यक है। आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है कुंभ राशि का। ये समसामयिक चर्चा का मतलब ये है समकालीन इस समय जो पोजीशन है और जिस मनोव्यथा के साथ कुंभ राशि के जो जातक हैं वो गुजर रहे हैं, उनको ये परामर्श देना बहुत आवश्यक है। महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप ये देखेंगे जो कुंभ राशि बनती है ये वाली, और इसको वही देखें जिनका धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो मायने रखता है। वही कुंभ राशि है और नाम के अक्षर से तथा कुंभ लग्न के जातक भी इसको देख सकते हैं। राशि कोई भी हो, लग्न होने से भी आपके ऊपर ये ट्रांजिट प्रभाव जरूर डालेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एक ग्रह पर चर्चा करूंगा। फिलहाल सूर्य यहाँ है, 14 तारीख को यहाँ होंगे। ये 14 तारीख को सूर्य आपके द्वादश भाव में आने के बाद आपको घुमाएंगे 1 महीने तक। नेत्र पीड़ा, खर्चा, परेशानी, झगड़ा, बंधु बांधव, कुटुंबी जनों के साथ विवाद नहीं करना, यात्रा ठीक प्रकार से करें, घर से बाहर जा करके अपना मोबाइल और पर्स सुरक्षित रखें। भीड़ वाली जगह जाओगे तो नुकसान होगा। जहां भी भीड़ होगी वहां भगदड़ मचती है, या बच्चे जो है छोटे छोटे वो तो भाग नहीं पाते कहीं भी, क्योंकि आज की तारीख में विश्व के ग्लोबल लेवल पर जो षडाष्टक योग चल रहा है 21 तारीख तक, ये सामान्य बात, इसको हल्के में अपना लें। और ये जो स्थिति है पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जहां भी ये कुछ देश हैं जिनमें झगड़ा विवाद है, यहाँ जहां भीड़ है, कोई भी मनुष्य जो है भीड़ भरे स्थान पर जाता है तो वहां विवाद होता है। चाहे बिहार है, चाहे यूपी, राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, कुछ बर्फ के चक्कर में बोले बर्फ देखेंगे हम जा रहे हैं, वहां भीड़ हो रही है, जाम लगे हुए हैं, तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। सबसे अच्छा घर अपना ही होता है, और वहीं पूजा करो, वहीं राम का नाम लो। और ज्यादा कुछ लोग, बहुत धनवान लोग, अपने पैसे को अपनी ऐशो आराम के लिए या लोगों को, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कश्मीर घुमाऊंगा बच्चों को, पहाड़ पर ले जाऊंगा, इधर की यात्रा कराऊंगा, उधर स्नान कराऊंगा, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास में नहीं फंसना है। ये जो है चंद्रमा पब्लिक का स्थान है, आपके मन का स्थान भी है, जल का स्थान भी है, ये बर्फ भी है। और अगला महीना चुनौतीपूर्ण। अब यहाँ शब्द दे दिया अग्नि परीक्षा 2 महीने। 1 महीना सूर्य का, मकर का, सूर्य अपने ही पुत्र के घर में जाएंगे, अपने ही नक्षत्र पर विचरण करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो नक्षत्र होंगे यहाँ पर, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र शुरू के पूर्वा भाद्रपद से पहले धनिष्ठा और शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र होंगे, मंगल के नक्षत्र होंगे, कुंभ राशि के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। और वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि आप सावधानी, प्रिकॉशन ले सकें। बाकी जिसकी जैसी इच्छा और श्रद्धा और अपनी मर्जी। अब यहां क्रम देखिए, क्रम क्या है। सूर्य मकर पर 14 तारीख से, और शनि कुंभ में, और राहु मीन में, और यहां गंड मूल नक्षत्र पर बुध का संचरण ट्रांजिट है। तो बुध आपके अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान का स्वामी है। यहाँ अष्टम भाव पर केतु बैठा हुआ है, इसके पास गर्दन नहीं है, अंधा है ये प्लेनेट, यानी कि इसको दिखाई नहीं देता। जब राहु और केतु की गर्दन काट दी गई, मुख तो ये है, इसको दिखाई देता है। इसके पास धड़ है सिर्फ, ये चलता है दिशाहीन होकर के चलता है, इसको पता नहीं किस दिशा में मुझे विचरण करना है।
किधर भी जाएगा अपनी शक्ति का जो पूरा जोर लगाता है, शौर्य, पराक्रम, साहस, आंख बंद करके, और जो आंख बंद करके रोग और कष्ट और रिस्क, ये रिस्क का स्थान भी है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। और ये आंतों का रोग भी है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, और पाइल्स जैसे रोग तथा जो भी इन्फेक्शंस डिजीज होती हैं उनका कारक ये है। और इसके ऊपर उंगली इसलिए रख रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये यहां पर नक्षत्र जो है, नक्षत्र किसका है? मूल का नक्षत्र है केतु, या केतु का नक्षत्र है मूल, और केतु यहां पर बैठ गया और इस बुध की राशि का स्वामी यहां चला गया। ये एक तरह से यहां रिश्ते, नाते, संबंध, नक्षत्र का रिश्ता स्थापित कर रहा है। तो ये 2 महीने चुनौतीपूर्ण क्यों कहे गए हैं? अग्नि परीक्षा 1, 2, 3 और 4, ये जो क्रम है, ये चारों क्रम, ये छत्र है, इसको छत्र कह सकते हैं, छाता कह सकते हैं, अम्ब्रेला कह सकते हैं, और ये जो नीचे का हिस्सा है, हैंडल है छतरी का, छाते का, ये आच्छादित कर दिया। आच्छादित करने के बाद ये जो रवि है और शनि है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो यहां राहत नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि इसको मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब 21 तारीख को ये मंगल हटेगा, सारी दुनिया जानती है, सब शास्त्र और पंचांग और ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन गूगल से भी चेक कर सकते हो। लेकिन अब ये मंगल रेट्रो, मंगल की विशेषताएं देखिए क्या है। एक तो नीच राशि में है, दूसरी बात वक्र गति में है, और तीसरी बात ये फिर शत्रु राशि में आ रहा है। शत्रु राशि में आने के बाद यहाँ मारक दृष्टि होगी। किसके ऊपर होगी? आपके द्वादश भाव पर, कुंभ राशि के 12th हाउस पर। ये इस स्थिति को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहरा सकते, लाभदायक तो बिल्कुल नहीं कह सकते, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जो बचाव करने की कोशिश करेगा वो बच जाएगा। कारण क्या है? वही व्यक्ति बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ लोग कोई फालतू बात सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन हमें बात बताना, उदाहरण देना इसलिए जरूरी है कि आपको समझना, आप अपनी अगली पीढ़ी को भी ये बात बता सकते हैं। एक दोहा है इसके संबंध में, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, इस संसार में जो आया है वो साबुत, यानी कि जिंदा कोई नहीं बचेगा। यानी कि दुर्घटनाओं का, बीमारियों का या मृत्यु का शिकार जरूर होता है, परंतु इस बात को सुन करके उसका जो पुत्र था कमाल, वो हंसा। चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसा है, और लेत सहारा जो कीली का, वो साबुत ही रह जाए। अब जब चक्की चलती है गांव में, आप बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जिन्होंने हाथ की चक्की नहीं देखी है, उसमें बीच में कील होती है जो सेंटर पॉइंट है, उसके नजदीक जो दाना रहता है वो साबुत रह जाता है। यानी कि वो जो कील है वो ईश्वर का रूपी केंद्र है, वो नाम है, भगवान का नाम का जाप है, मंत्र जाप है, देवताओं की आराधना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और धर्म की नीति है वो। यानी कि जब मंगल यहां मारक दृष्टि से देखेगा तो आपका बचाव करने वाले आपके आराध्य देवता, इष्ट देवता आपको ये राय देंगे कि तुम इधर से बाहर मत जाओ। अब एक चीज, एक सिद्धांत देखिए, आधा घंटा आप पूजा कर रहे हैं अपने घर में, वो आधा घंटा तो आप 100% गारंटी है कि आप सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा। व्यर्थ में जब इधर उधर भागदौड़ करता है मनुष्य, जब ग्रह खराब होते हैं तो मनुष्य को प्रिकॉशंस, बचाव, सुरक्षा
लेनी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब क्या है, ये आच्छादित करने वाले जो ग्रह हैं, यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि डालने वाले राहु मंगल ग्रह की दृष्टि भी 21 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान रिस्क, चोट, बीमारी और परेशानी पर होगी। फिर वही बात आई कि बृहस्पति की भी दृष्टि यहां पर होगी। प्रिकॉशन लेने वाला व्यक्ति, जो आपके साथ रिस्क काम, जब रिस्क आप ले रहे हैं तो आपको कष्ट होगा। 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनको विवेक नहीं दिया, मनुष्य को विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। तो इसलिए अपने ज्ञान का लाभ उठाते हुए इस सूर्य शनि के जो कॉम्बिनेशन है, प्लस 12 सूर्य है, अष्टम केतु है, केतु पर मंगल की दृष्टि है, ये जो कॉम्बिनेशन है अगले 2 महीने अग्नि परीक्षा जो लेने के लिए ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, वो जो समय होगा दैट विल बी वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर कुंभ राशि। अब ध्यान देने की बात यह है कि शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा ये पंचक संज्ञक नक्षत्र है। हम क्यों जोर लगा रहे हैं इतना कुंभ राशि को समझाने के लिए? पंचक संज्ञक नक्षत्र ये कहते हैं जब साढ़े साथी चल रही हो तो 5 गुना नुकसान होता है। 5 बार 5 पंचक, ये पंचक में आती है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बस 2 महीने अग्नि परीक्षा को संभालो और संभालने के बाद गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर। कारण क्या है, कुंभ राशि पर अब जितने गम आपको मिले होंगे ये वीडियो में, उन सब के ऊपर अब बौछार करने वाला हूं खुशियों की। इस बात को सुनिए, कुंभ राशि पर चांदी के पाए का शनि आने वाला है और 3 जून 2027 तक इन सारी खुशियों को आपके चरणों में लाकर रखेगा। तो ये जो 2 महीने की अग्नि परीक्षा और गम है, ये तो कुछ भी नहीं है उस खुशी के सामने। तो उस खुशी को मन में रखते हुए ये बचाव 2 महीने आप रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।